अपने घर की औरतों को विशाल से बचा के शुरू करते हैं आज की वीडियो। मजाक कर रहा हूँ गाइस। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, इट्स मीन बीशाद और हम वापस आ गए हैं आज के बिग बॉस का रिव्यू लेके। काफ़ी कुछ हुआ है आज के घर में। सबसे पहले तो लवकेश बच गया, ठीक है। उसके बाद लवकेश को वापस बाहर वाले की ड्यूटी दे दी गई है, जिस पे स्टार्टिंग पे मुझे फील हुआ कि यार ये क्या हरकत की गई है। ऑब्वियसली क्योंकि एक बंदे ने इतना डिसरिस्पेक्ट किया आपके पोजीशन को, फिर उसको आपने निकाल के दोबारा उसको हायरिंग कर ली है। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कि घर का अभी डायनामिक्स ऐसे सेट हो गए हैं। लवकेश, विशाल, शिवानी और कई हद तक सना, ठीक है। ये चार या तीन लोग कंटिन्यूसली नॉमिनेट होने वाले हैं अब लास्ट तक, ठीक है। सॉरी यार, तबीयत थोड़ी डाउन है। एक्चुअली मैं 2012 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, और क्योंकि वेदर फिर से सर्दी की जानिब जा रहा है, मानसून की वजह से ठंडी हवाएं आ गई हैं। दर्द होती है यार मेरी मेरी चूल्हे की हड्डी पे। अब किसी को नहीं पता हो तो मेरी ये जो थाई बोन होती है ना, वो उस पर चोट लग गई थी, तो वो मेरी दर्द हो रही है आज बड़ी टाइट वाली। तो अभी मेडिसिन वगैरह ली हैं, ये हर साल सर्दियों के स्टार्ट में होता है ये मुझे। खैर, चीज़ ये है उसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी भी लो है मेरी। अच्छा, इन्होंने वापस बिग बॉस ने वापस हायरिंग कर ली विशाल लवकेश की, जिस पे मुझे स्टार्टिंग में बुरा लगा। फिर मैंने सोचा यार नहीं, देखो डायनामिक्स ऐसे सेट हो गए हैं कि अब ये तीन चार लोग नॉमिनेट होने वाले हैं कंटिन्यूसली। और जब ऑब्वियसली जो डिजर्विंग है, देखो डिजर्विंग इन सेंस कि हर एक बंदा वाकई ही शो डिजर्व कर रहा होता है विनर, और एक बंदा टॉप तीन। बिग बॉस के सीजन में ना, ये कोई भी गेम है, तीन लोग ऐसे होते हैं जो विनिंग डिजर्व कर रहे होते हैं। जैसे अभी मेरे हिसाब से जो टॉप पे है ना, वो नो डाउट रणवीर शोरी ही विनिंग डिजर्व कर रहा है इस शो की। लेकिन कुछ और लोग भी टॉप टू डिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जो मर्जी बोल लो, अरमान को नेगेटिव बोल लो, पॉजिटिव बोल लो, कंटेंट वो दे रहा है, शो की ज़रूरत वो है बंदा, ठीक है। और वो मुझे तो अच्छा भी लग रहा है, वो वक्त के हिसाब से सही डिसीजन लेता है। उसको जो कार्ड मैं यही बोलूँगा, जो कार्ड जब खेलना है वो तभी खेलता है, और बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे से नहले पे दहला मारता है वो, ठीक है। जैसे उसने पहले नॉमिनेट करवा दिया विशाल को, वो कि जी घर की लड़कियां कपड़े नहीं पहन रही, इसकी वजह से छोटे, हमारी तो बेटियों को हम ऐसे छुपा लेते हैं बाहर। वो ऐसा प्रेजेंट कर रहा है कि बाहर विशाल निकलेगा ना तो लोग अपनी घरों की बच्चियां छुपा रहे होंगे, यार बच्चियां छुपा लो विशाल निकल आया है। तो ऑब्वियसली विशाल को हर्ट भी हो रहा है। ये सिर्फ एक लफ्ज जो उसने गलत बोल दिया, ठीक है, और उसके बाद कान में जो अपने पूरा सेंटेंस बोल दिया, उस पर सारी कहानी सेट हुई है। इसीलिए कहते हैं कि वर्ड्स जो होते हैं ना, वो बहुत केयरफुली चुनने चाहिए। वो आपकी इज्जत बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, और एक सेकंड में इज्जत बिगाड़ने में ना, ये उन्होंने अपना किरदार अदा कर दिया विशाल भाई ने खुद। अच्छा, तो लवकेश को जब दोबारा हायर किया ना, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तीन लोग चार लोग जब कंटिन्यूसली नॉमिनेट होते रहेंगे ना, तो हमारे दीपक भाई, सना सुल्तान का तो मैं बोलता हूँ कि यार पता नहीं कौन सी वो दुआ लेके आई है अपनी माँ की कि उसकी एलिमिनेशन हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो और वो इतना टाइम जब आप रुक जाते हो ना घर में, तो आप फिर एक इम्पोर्टेंट करेक्टर भी बन जाते हो, और वो अब शो का एक इंटेग्रल पार्ट बन चुकी हुई हैं, ठीक है। तो इस वजह से अब इन तीनों को देखो, शो में टीआरपी तो ला रहे हैं ये तीन चार लोग। शिवानी हो गई है, चंद्रिका हो गई है। चंद्रिका की टीआरपी तो नहीं ला रही होगी, लेकिन ये कि चंद्रिका का सपोर्ट तो होगा, शो के लोग चंद्रिका के फैन देख तो रहे होंगे। वायरल लड़की तो है, वायरल वड़ा पाव वाली। लेकिन क्रेजी फैन बेस जो है ना, वो दो तीन लोगों का, ये शिवानी का है, लव का है, और विशाल का है। तो हाँ, ये तो अगर आप कंटिन्यूसली इन तीनों को ही नॉमिनेट करोगे, तो ऑब्वियसली फिर एक ना एक दिन तो निकल ही जाएगा कोई इनमें से। हालांकि निकालने का मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि जिसको निकालना होता है वो बिग बॉस ही निकालता है, ठीक है, जो मर्जी कर लो। अब इस हफ्ते कोई ऐसा निकल रहा होगा, अब मुझे नहीं पता, मैं ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता हूँ कि कौन वीक था, लेकिन कोई ऐसा निकल रहा होगा जो बिग बॉस नहीं चाहते होंगे निकले, तो बिग बॉस ने कहा यार टर्मिनेट करो एलिमिनेशन।
तो निकालना बिग बॉस नहीं होता अपनी मर्जी से, ठीक है। कभी वोट पड़ जाते हैं, कभी वोट नहीं पड़ते हैं। फिर वो सीन फनी था। अरमान भाई ना नेजी को समझा रहे हैं, पेट अंदर कर, इसका पेट देख कितना अंदर है, तू भी पेट अंदर कर। खाना जरूरी नहीं है मेरे भाई, खाना कम खा, खाना कम खा, उतना खा जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तू बोल भर भर के मत खा, ठीक है। तो तू कम खा। और नेजी भी रात में भी बैठा खाने को देख रहा है, इसको खाऊंगा तो वजन बढ़ जाएगा क्या। नेजी के ऊपर काफी मजाक भी बनाया जा रहा है घर में। या देखो बंदे की पर्सनैलिटी तो है, वो हरकतें करता है वो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि एक बंदा ट्रॉमा से निकल के आया तो उसका मजाक इस तरह से बनाया जा रहा हो। फिर उसके बाद विशाल के साथ जो अरमान का फड्डा चल रहा है, ठीक है, कोल्ड वॉर तो नहीं कह सकते, कोल्ड वॉर ही कह दो फुल। उसमें रणवीर साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ना हो, क्योंकि विशाल को वो खाना तक बना के नहीं देना चाह रही, विशाल की अरमान की जो बेगम है। तो वो चीज़ एक काफ़ी एक स्टैंड आउट हो रही है कि जो उसमें शोरी साहब हैं वो लगे हुए हैं कि नहीं भाई, जब एक बंदा, जब खाना बन रहा है तो सबके लिए बन रहा है, ठीक है। जो चीज़ें अरमान सीख रहा है, मैं आपको सही बात बताऊं, और रणवीर की इंटेलिजेंस से सब लोग इंप्रेस हो रहे हैं अब स्लोली स्लोली। अरमान तो कंटिन्यूसली सीखते हैं, जैसे विशाल और अरमान का फटा हुआ शौरी साहब ने बीच में समझाया, तो उसके बाद ही अरमान ने जाके सबको कहना शुरू कर दिया कि ये वाली बात अब कोई नहीं करेगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत एक इंटेलिजेंट मूव भी था और करना भी चाहिए था। एक बंदे को इतना आप नहीं दबाओ कि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाए, ठीक है। वो विशाल लो तो फील कर रहा है, ठीक है। और देखो वही बात फिर से अदा कर सकता हूँ मैं कि इंसान के लफ्ज़ जो है ना, और इंसान की एक छोटी सी गलती उसकी इमेज और उसकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करती है, तो इसीलिए अपने लफ्ज़ों को बहुत केयरफुली चुनना पड़ता है। अच्छा, फिर उसके बाद बाहर वाला जैसे ही दोबारा से बनाया गया, उसको क्या नाम है, लवकेश को, तो सब लोग बाहर वाला ढूंढना शुरू हो गए कि बाहर वाला ढूंढो। रणवीर ने बोला कि अब तो कंफर्म हो गया कोई बाहर वाला है। अच्छा, ऑब्वियसली हम बिग बॉस देखते हैं, रणवीर तो बिग बॉस देखते ही नहीं। वो एंड में एक्सप्लेन भी करा था, मैं 4 जोड़े इसलिए लेके आया था कि एक पहनूंगा एक उतार लूंगा, मुझे थोड़ी पता था कि इधर सब तैयार हो गए। अब रणवीर हंसा भी रहा है, ठीक है, सिर्फ वो ये नहीं कर रहा है कि क्या चल रहा है। अब मैं तो आज इतना लेजी हो रहा था, मैं नहीं तो मोस्टली ना मैं मैसेज पढ़ता हूँ रोक के, क्योंकि पता नहीं कि मुझे धुंधला दिख रहा होता है, या मेरी आई साइड वीक हो गई, या मेरी स्क्रीन की पिक्सलाइजेशन ज़्यादा हो गई है कि मुझे वो बहुत ब्लर दिख रहे होते हैं वर्ड जब मैसेज आता है। तो मैं पॉज करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। अच्छा, और आज तो मैं इतना लेजी था, मैंने पॉज ही नहीं किया। बाय चांस मैं पानी पीने के लिए उठा तो वो उसी टाइम पे रुका हुआ था जिधर उसको मैसेज आया हुआ था कोई बाहर वाले को। तो मैंने फिर थोड़ा सा पढ़ लिया, वो भी मैंने थोड़ा सा पढ़ के मैंने कहा प्ले करो यार, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा कि वापस इसको क्यों चुन लिया। लेकिन फिर थोड़ी बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों चुना गया उसको। अच्छा, फिर नॉमिनेशन हुई है आज। नॉमिनेशन में मैं नॉमिनेशन ख़त्म ही नहीं हो रही थी। शिवानी को नहीं, शिवानी ने चुड़ैली का नॉमिनेट करके गई है, उसके बाद बातें शुरू हो गई। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगता है सबकी हो गई है। फिर उसके बाद वो सही आ गया। सही के बाद मैंने कहा यार काफ़ी लंबी हो गई, लगता है हो गई है सही। जैसे ही सही गया है, फिर अरमान फिर वो आ गया, क्या नाम है उसका, रणवीर शौरी। मैंने ख़त्म ही नहीं हो रही। अच्छा, नॉमिनेशन वॉज एक्सपेक्टेड कि यही होने वाली थी। और काइंड ऑफ रीज़न जो मुझे सबसे अच्छा जिसका लगा ना, वो रीज़न मैं सही बोलूँ तो चुड़ैलिका ने जिस तरह से लवकेश को पॉइंट आउट किया है ना, कि तेरे दोस्त ने तेरा साथ नहीं दिया, तेरे दोस्त ने तेरा साथ नहीं दिया। तो वो बाहर देखो, बाहर भी ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि तेरे दोस्त ने जब तेरे खिलाफ गवाही दे दी है। अब देखो, लवकेश अपने आप, लवकेश ने एक सेकंड के लिए डर गया था जब वो पूरा इंसिडेंट हुआ ना, और लवकेश की आंखों में अभी भी डर दिख रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो एलविश यादव नहीं है, ठीक है, उसको पता है कि वो एलविश यादव नहीं है। और उसने एक तो दोस्ती को, पहली बात उस दोस्ती में वो घबरा गया क्योंकि उसको घर वालों ने और बिग बॉस ने डरा दिया उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि देखो कमेंट्स इसने भी पास किए हुए हैं लवकेश ने, उसके बाद भी मुझे पता है तू तू क्यों बोल रहा है। अब क्यों पता है तू तू क्यों बोल रहा है, हम सबको पता है कि वो क्यों, हम सबको इस तरह की बातों का पता है, क्योंकि लौंडे बोलते हैं भाई, ठीक है, लौंडे यारों में बोलते हैं। और
लेकिन जब लौंडे बोल रहे होते ना तब कैमराज नहीं लगे होते, पूरी दुनिया नहीं देख रही होती, और स्पेशली औरतों तक वो बात नहीं पहुंच रही होती जिधर औरतों तक। लेकिन लौंडों में कुछ लौंडों में लौंडो जैसे ही कुछ लौंडियां भी होती हैं। मैं कहना जो चाह रहा हूँ कि लौंडों में, लड़कों में, लड़कों की वेशभूषा में, लड़कों के गेटअप में कुछ लड़कियां छुपी होती हैं, जो कहती है ना तूने स्नैप क्यों नहीं भेजी, वो वाली। तो वो फिर जाके कई दफ़ा लड़कियों के कानों में कर देती हैं। तो इस तरह की लड़की, लड़के नुमा लड़कियों से भी हम दूर रहते हैं कि लौंडे इधर की बात उधर नहीं करते, उनका चिल चल रहा होता है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। जैसे नॉमिनेशन के बाद मैं बताऊं तो रणवीर शौरी के पास आया लवकेश, आपने क्यों बोल दिया ट्रॉफी होगा। मैं तो आगे से उन्होंने बोला कि भाई मेरा, मैंने बोल दिया यार, बस बात खत्म। तो विनिंग को ही दिमाग में रख के हरकतें कर रहा है ना, एरोगेंट वाली। तो नहीं बोलो, तो कहता तू भी मत बोल, कहता मैं तो बोलूंगा। तो कहता अच्छा तू डिसाइड करेगा कि, बिल्कुल मतलब स्पीचलेस कर दिया उसने। अब वो एंड में सिर्फ लव के सिर्फ अक्कड़ में सिर्फ कि मैं बोलता रहूंगा, तो उस चक्कर में बोल दिया था वो, तुम्हें चुप करा के चला गया भाई। फिर तुम जो मर्जी बोल, जो नाक की सीध में चल जा, नाक की सीध में चल जाओ भाई, वो बोल के चला गया तुम्हें, और इसी तरह वो ट्रॉफी लेके भी चला जाएगा, जो मुझे फीलिंग आ रही है। फिर उसके बाद बीच में बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, नेजी कह रहा है मुझे गली बॉय पसंद नहीं आई, मैं दोबारा से बनवाना चाह रहा हूँ, हॉलीवुड से बनवाऊंगा मैं अपनी फिल्म। ठीक है, कहते रणवीर भाई ने बोला मैं तुझे उससे मिलवाता हूँ, उससे मिलवाता हूँ। तो लेकिन अब मैं मेरा बॉलीवुड से दिल उठ गया, मैं हॉलीवुड वालों से अपनी फिल्म बनवाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा गलत कमेंट हो गए हैं वैसे वो। अगर वो ये बोल देता कि मैं आगे की स्टोरी दिखाना चाहता हूँ कि गली बॉय के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली गली बॉय मेरे ख्याल से रिलीज होने वाली थी या हो गई थी जब इसको, इस पे केस वेस डाले गए, जो भी है मुझे स्टोरी का नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद लवकेश ने जैसे उसकी हथकड़ियाँ खुली, उसने बोला मैं तांडव करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लवकेश भी ओवर हो रहा है। ठीक है, हाथ च नहीं थेला ते कर दी फिर दी बेला बेला, मेला मेला। ये कहा, ये ना एक मुहावरा होता है कि कुछ है नहीं तेरे पल्ले लेकिन तू बिला वजह का चोड़ हो रहा है। वाकई लवकेश का दिख गया इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। और नॉमिनेशन में जो लोग उभर के आए हैं वो पांच वो लोग हैं जो विशाल, पांच में से चार वो लोग हैं जिनको विशाल कहता था टॉप 5 होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन किस्मत चेक करो कि वो पांच लोग नॉमिनेट हुए हैं जो फैन बेस पे इस शो में हैं। लवकेश एलविश यादव की टीम के बेस पे है। ठीक है, विशाल विशालियन के बेस पे है, चुड़ैली का वड़ा पाव के बेस पे है, अरमान मलिक यूट्यूब के बेस पे है, और पांचवा पांचवा शिवानी भी अपने व्लॉगिंग टीम के बेस पे है। तो ये वो लोग हैं जो टॉप 5 फॉलोइंग बेस पे है सबसे ज्यादा। अब इनमें से कौन जाता है जिसमें अरमान भाई द सरपंच साहब बोल रहे थे, अच्छा अच्छा हम लोग बाहर जो बातें बोल रहे थे वो अंदर भी आ रही होती हैं बातें, वही सेम बातें हो रही होती हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मेरे हम लोग मैं बैठा देख रहा था, मेरे कज़न आए हुए थे जो नहीं देखते शो से। तो वो बोलते कि यार ये सारा स्क्रिप्टेड होता है। अच्छा, हमें भी पता है स्क्रिप्टेड किस तरह से होता है। स्क्रिप्टेड इस तरह से होता है कि बाहर से लेटर आते हैं, ठीक है, फीडबैक के, वो हर साल आते हैं। इस साल हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं कुछ कुछ। ठीक है ना, एक बंदा उन्होंने चुन लिया जिसको वो बाहर वाला बोल के लेटर भेज। पिछले साल ये होता है कि जी अपने एक फेवरेट बंदे को जी बाहर का थोड़ा सा इनपुट दे दिया, बाहर से थोड़ा सा बता दिया कि तेरे बारे में ये बातें हो रही हैं, फिर उसको उससे रिलेटेड अंदर माहौल उस तरह का बनाना, उसको बचाना है या जो भी करना है। ठीक है, लेकिन इस बार हमारी आंखों के सामने कुछ चीज़ें तो हमारी आंखों के सामने दिखाई जा रही हैं। ऑब्वियसली मैं आपको सही बात बताऊँ ना तो बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आते होंगे बाहर वाले को जो हमें नहीं दिखाए जाते होंगे। ये गेम है। लेकिन एक बंदे को 2 हफ्ते के लिए बाहर वाले की पावर देना मुझे थोड़ा सा गलत फील हुआ है। वो है गलत, क्योंकि सही ने कुर्बान की अपनी बाहर वाले की जॉब, आप उसको वापस नहीं दे रहे। ठीक है, लेकिन सही भाई, सही मुझे बहुत सही लगता है। जिस तरह से उसने शिवानी को बोला कि थोड़ी जिम्मेदार हो जाओ, तो बाद में शिवानी ने उसको कन्फ्रंट किया कि मैं बहुत जिम्मेदार हूँ, मैं 10 घर चलाती हूँ अपने खानदान के। उसने बोला इधर भी दिखाओ, क्या ऑन द पॉइंट बात बोली उसने, कहता इधर भी दिखाओ, टाइम पे और टाइम पे काम करो। अच्छा, सही और जो है ना, क्या नाम है उसका, सही हो गया। और शौरी साहब है,
ये दोनों काम को एंजॉय करते हैं, रोटी खाओ, रोटी बनाओ, कप बर्तन धो लो, ये इस तरह के बंदे हैं। अच्छा, इन दोनों में भी आज थोड़ी सी डिबेट हुई है, उसके पीछे का रीज़न जो मुझे फील हुआ है ना, जिसमें देखो 3 तिगाड़ा है, अरमान, शौरी, सई, ये 3 बैठ के बातें कर रहे होते हैं। अब इसमें ना एक है, तीनों अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। एक है बिल्कुल ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी, जो कि है रणवीर शौरी, बिल्कुल पॉजिटिव है, कहता है छोड़ो नहीं, निकल जाओ निकल जाओ, ठीक है। वो ये करने लग गया अब। पहले तो वो शिवानी से पंगा लेता था, वो शिवानी को भी कहता है छोड़ो यार, अपनी इज्जत अपने हाथ में है, लेकिन वो डिसीजन बिल्कुल एट द मोमेंट सही ले रहा होता है उस वक्त के, ठीक है। दूसरी तरफ है अरमान, जो इससे सीख भी रहा है शौरी से, ठीक है, लेकिन दिमाग उसका भी बड़ा तेज है। अब मसला ये हो रहा है कि जो बीच का बंदा है ना सही, वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होने लग गया था नेगेटिविटी से, क्योंकि अरमान में हल्की सी नेगेटिविटी है जिसको वो कंट्रोल कर लेता है, और उसके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल भी रहा है शौरी। लेकिन सही जो है ना, वो उसकी नेगेटिविटी पकड़ रहा था थोड़ा सा, घर वालों के लिए वही होने लग गया था कि खाना उनके लिए नहीं बनेगा, छोड़ दो, ये इस तरह की कोई बात हुई तो शौरी साहब ने बोल दिया, हिपोक्रेट नहीं, कोई कुछ जजमेंटल या टू फेस कुछ इस टाइप की बात हुई, तो आगे से बाद में थोड़ी बात उसने भी रिटर्न में उसको बोल दिया, वो फॉर द सेक ही उसने बोल दिया, तो उन पर थोड़ी बात हुई कि मुझे वापस कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से सही, ये तीनों की दोस्ती बहुत तगड़ी है, ये तीनों बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं इस शो के। और मैं सही बोलूँ ना, ये जो फ्लॉक है ना पूरा बिग बॉस OTT सीजन 3 का, ये बिग बॉस वाला फ्लॉक है, ये गलत सीजन में डाल दी इन्होंने लोग। क्योंकि बिग मैंने हिसाब लगाया, पिछले साल भी बिग बॉस OTT में अच्छे लोग डाल दिए थे, फिर बिग बॉस जो मेन था उसमें हल्के से ही लोग थे, हल्के तो नहीं है लेकिन उतने नहीं थे जितने इसमें डाल दिए थे। अब ठीक है यार, उसमें भी अच्छे लोग ही थे वैसे सोचने में जाओ तो। अब देखते हैं कि जब बिग बॉस 18 आएगा तो वो कैसा होता है, लेकिन 17 भी अच्छा ही था वैसे, मैं जिस बात में बह गया हूँ, लेकिन हाँ, ये अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। फैन बेस कम हो बड़ा हो वो टेंशन नहीं, प्लेयर अच्छे हैं सारे के सारे। तो अब अगर कोई भी निकलता है इस हफ्ते, मुझे तो नहीं लगता वैसे निकलेंगे, क्योंकि पांचों ही नाम है, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। तो अरमान भाई भी बैठे पंचायत करके बैठे हुए थे कि चंद्रिका निकलती दिख रही है, क्योंकि वो ओवर एक्सप्लेन करती है चीज़ों को, ओवर डू करती है, और वो करती है वाकई, बात को बहुत घुमाती है वो, ठीक है। और और क्या बात थी, और बाकी फजूल सी बातें इधर उधर की जो चलती रहती हैं, जिसमें मुझे आज उसकी बातें इरिटेट कर रही थी, लवकेश की बातें, जिस तरह वो सना को बोल रहा होता है, जिस तरह वो नेजी को बोल रहा होता है, वो हर खुद खुद तू करी जाए ठीक है, तुझे हल्का सा कोई कुछ कह दे तो ओ भाई तू जा यार, तू जा लवकेश की आर्मी में जा। और भाभी नंबर 2 भी थोड़ा सा बोलने लग गई हैं, लेकिन अपने शोहर की बात को बड़ा फ़ौरन ही वो चुप हो जाती हैं। शोहर समझाता है, कंटेंट क्रिएटर तो वही है ना बेसिकली शोहर। और क्या नाम है उसका, शौरी साहब भी बोल रहे थे कि लवकेश ने सुबह बोला मैं तांडव करूंगा, लवकेश से सीधे से बात करो, वो सो रहा था, मैंने जाके पूछा तो सही से जवाब नहीं देता। लवकेश है यार, यार देखो मूडी होना बुरी बात नहीं है, लड़कियां होती हैं मूडी, कुछ लड़के भी होते हैं मूडी। अब लवकेश एक्टिंग कर रहा है कि अपने को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसको फर्क पड़ रहा होता, जिसको फर्क नहीं ना पड़ा होता वो कहता है यार बोल ही जाए, मुझे क्या है। जो जिनको फर्क पड़ रहा होता है वो घुस घुस के बोल रहे होते हैं, यार मेरे बारे में बोला, मेरे बारे में वो बोला। तो अब जैसे फिर मैं ये भी सोच रहा था कि अब एक बंदा अगर कंटिन्यूसली एक चीज बोली जाएगा ना, तो वो चीज सच भी लगने लग जाती है, ठीक है। अब जैसे अरमान ने आज आज खुद ही बात खत्म कर दी है वाली, कि कोई विशाल को अब नहीं बोलेगा इस बात पे, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरी लुगाई है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो फिर घर में एटमोसफेयर, क्योंकि रहना तो साथ ही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैटर कर रही है। फिर सांप भी आया हुआ था घर में, सुना है, ठीक है। ओवरऑल फिर वीकली राशन है, जिसमें देसी घी छुपा रही थी लड़कियां, ये वाली चीज़ें अब मैं इतना नहीं मैटर कर रही होती। नॉमिनेशन के ऊपर भी कोई खास बात करने वाली नहीं, सबको पता है कौन किसको नॉमिनेट करने वाला है, घर के डायनेमिक्स ऐसे ही सेट हो गए हुए हैं कि सबको पता चल गया अब कौन क्या करेगा, सबके करेक्टर उभर के आ गए हुए हैं। लेकिन एक बात जो नेजी को समझनी चाहिए, जिसमें सना मकबूल को नॉमिनेट किया सना सुल्तान ने, कि ये अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं चुन पा रही, कंफ्यूज है। तो सना मकबूल ने आगे जब सना
सुल्तान को नॉमिनेट किया ना, तो बोल रही कि मैंने अपनी प्रायोरिटीज चुन ली हुई है, शायद तुम लोगों को नहीं पता, नहीं पता तो कल तुम लोगों को देख लेना चाहिए। तो वो बिल्कुल उस टाइम बिग बॉस वालों ने जूम किया नेजी के ऊपर, लेकिन नेजी को समझ नहीं लग रही कि भाई वो तुझे बोल रही है कि उसने लवकेश लोगों को चुन लिया हुआ है शो में, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग मुझे आगे लेके जाएंगे। अब अगर देखो बिग बॉस का, मैं तो चाहता हूँ कि विशाल बच जाए, क्योंकि विशाल डिजर्विंग है लवकेश की बजाय, टू बी ऑनेस्ट। और इनको चाहिए था कि विशाल को आउटसाइडर बना देते, विशाल को आउटसाइडर बना देते तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि देखो पावर तो देनी थी इन लोगों ने, इन तीनों में से किसी को। शिवानी आउटसाइडर के लायक है नहीं, शिवानी वो मुंह फट है, वो बेवकूफ है, ठीक है। तो इनको चाहिए कि ये विशाल को बना देते आउटसाइडर, उसको थोड़ा फीडबैक भी मिल जाता, थोड़ा उससे वो अपनी इमेज भी क्लियर कर लेता। लेकिन इन्होंने लवकेश को पता नहीं क्यों बना दिया दोबारा से, उन्होंने इसी वजह से बनाया कि इस पर शक नहीं जाएगा, लेकिन विशाल को बनाना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर मैं क्रिएटर्स में होता तो मैं कोशिश करता कि विशाल बनता अभी आउटसाइडर, क्योंकि इनको पावर तो देनी है, क्योंकि ये तीन वीक हो गए हैं ना, कम लोग हैं वीक हो जाएंगे, निकल ही जाएंगे फिर किसी ना किसी दिन। लेकिन मैं अब चाह रहा हूँ कि टॉप 5 में जो मेरे फेवरेट टॉप 5 हैं, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ, उसमें रणवीर है, उसमें अरमान है, उसमें विशाल है, उसमें सना मकबूल है, उसमें सही है। ये 5 लोग जो हैं ये टॉप 5 है। और टॉप 6 में सना, सुल्तान, लवकेश, हाँ लवकेश होने चाहिए। अच्छा एंड में वो जो फजूल की हरकत कर रहे थे, जो बोलेंगे हम जो दिल में होगा, चारों बैठ के, अच्छा ये ना जिस तरह की आपके गैदरिंग होती ना, आप उस तरह के होने लग जाते। अब ये तीन लोग हैं तो मुंह फटी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लिहाज कर देते थे। लेकिन जब से ये चारों लोग ग्रुप सा बन गया ना इनका, लव का, विशाल का, शिवानी का और सना का, ये लोग अब डिसरिस्पेक्टिंग भी करना शुरू हो गए बहुत हद तक, क्योंकि लव तो शुरू से ही कर रहा है, विशाल भी उसका मिलके शुरू से कर रहा है, क्योंकि है कर जाते हैं ये लोग, एरोगेंट बिहेवियर करते हैं ये। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब ये, अब चार मिल गए तो कल कोई ना कोई वड्डा फड्डा ही करके दिखाएंगे सानू। खैर मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरह विशाल अब बिहेव कर रहा है, अभी भी वो सबको टीज कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो ना करे कुछ अरसा, अपने आप को थोड़ा सोबर दिखा दे भाई, अपनी इमेज क्लियर कर ले, तुझे बहुत बहुत ही हो गया तेरे बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि विशाल विशाल एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा इंसान है, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँगा, क्योंकि जिस तरह का मैंने उसको जज किया है ना शो से, वो अच्छा बिहेवियर है उस बंदे का। अब इस पूरे घर में ना, मैं अभी भी, मुझे भी किसी में से वो वाली वाइब नहीं आती, ईवल वाइब, जो मुझे लवकेश से आने लग गई है। मुझे चुड़ैलिका से भी आती है, क्योंकि वो भी गेम खेल रही है, वो कार्ड्स खेलती है शिवा, चुड़ैलिका। लवकेश भी कार्ड खेलने लग गया, और आज लवकेश को बाहर का फीडबैक भी दिया गया, जो कि पहली बार हमारे सामने दिया गया। अब हमें नहीं पता कि पहले कितनी बार पीछे से आ गया होगा। फिर रणवीर शौरी ने जब अरमान का और विशाल का मसला हल करवाया था, तो उसके बाद विशाल बोल भी रहा था कि मेरी इमेज क्लियर होती दिख रही है रणवीर के लिए, क्योंकि वो मुंह पे है, जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मैं खुद इस तरह के लोगों को पसंद करता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। मेरे लिए तो विनर वैसे टिल डेट रणवीर शौरी है। तो ये था हमारा रिव्यू, आपको अच्छा लगा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और इस तरह के और रिव्यूज देखने के लिए डू सब्सक्राइब।